जिद है तो इतनी है, अरमा है तो इतना है, लिखना है हवाओं पर खामोश सा अफसाना, खामोश सा अफसाना, खामोश सा अफसाना। पता नहीं कहाँ रह गया, कहीं नजर भी नहीं आ रहा है। माँ आ गई ना। फाइनली। हे अरे कहाँ रह गए थे यार तुम? अच्छा बताओ वो खुशखबरी क्या है? अरे आप बता रहा हूँ ना, हड़बड़ाओ मत। अच्छी खबर सुनने के लिए ना हड़बड़ाहट तो होती है। अब बताओ ना क्या खुशखबरी है? मेरे दोस्त की आधी प्रॉब्लम तो सॉल्व हो गई है। किसकी? अरे एक लौता ही तो दोस्त है मेरा। कौन? अर्जुन? हाँ और क्या, अर्जुन। हुआ क्या? क्या ना, वाणी की माँ वैशाली जी वो मान चुकी है। उन्होंने अर्जुन को माफ कर दिया है। ये तो कमाल हो गया, यानी काकी साहब मान गई। हाँ काकी सामान। अब वाणी के घर के बाहर अर्जुन को समाधि बना के नहीं बैठना पड़ेगा। और फाइनली अपने घर जा पाएगा। तुम ठीक कह रहे हो। अब कुछ टेंशनें तो कम होंगी उसकी जिंदगी से। पर ये चमत्कार हुआ कैसे? बस हो गया। हुआ कैसे बताओ तो। वो क्या हुआ ना, मैं वाणी के घर गया। ठीक है माँ, मैं आपको अब और दुख नहीं दूंगा। मैं चला जाता हूँ यहाँ से। किसी के सब्र का इतना भी इम्तिहान नहीं लेना चाहिए कि वो टूटी जाए। इस लड़के ने आपको मनाने के लिए रात दिन एक कर दिया, लेकिन आप हैं इसकी बात ही नहीं सुनना चाहिए। क्या बात है, तुमने तो कमाल ही कर दिया। हाँ कमाल तो है। पता है ये हुआ तो हुआ कैसे, मुझे कुछ समझ नहीं आया। पता है ये जो भी कुछ हुआ अर्जुन की हालत देखकर, वरना मुझे तो लग भी नहीं रहा था कि मैं एक शब्द भी उनके सामने बोल पाऊँ। लेकिन ये सब कुछ सिर्फ अर्जुन की वजह से हुआ, उसकी मासूमियत की वजह से हुआ। कभी जिंदगी में मौका मिला ना तो उसके लिए मैं जान भी दे सकता हूँ। अरे जीजू, हाय। हाँ आपके पास थोड़ा टाइम है तो बैठेंगे? हाँ भाई, हमारी साले साहबा के लिए तो बहुत ही टाइम है हमारे पास। हाँ बैठिए। बोलो क्या बात है? वो जीजू, मुझे आपको कुछ बताना था। हाँ बोलो ना नेहा, क्या कहना था? वो जीजू उस दिन हरिहर आया था घर पे। हरिहर? वो यहाँ क्यों आया था? जीजू मुझे तो पता भी नहीं था कि वो हरिहर है। वो तो करताल सिंह ने बताया कि वो हरिहर है। वो घर में ताका झाकी कर रहा था। मुझे तो समझ में भी नहीं आया मैं क्या बोलूं। मैं जानती ही नहीं थी उस वक्त। कुछ बोला था उसने? वो
आप यहाँ क्या कर रहे हैं? कुछ नहीं, वो बस हाँ, वो अनुराधा जी, उनसे मिलना था। नहीं जीजू, वो तो ये कह रहा था कि वो कोई माली है, काम ढूंढ रहा है। मुझे थोड़ा शक भी हुआ। जब मैंने पूछताछ करने की कोशिश करी तो वो घबरा के भाग गया। मुझे तो पता भी नहीं था उस वक्त कि वो है कौन, वरना मैं कुछ कर पाती। हरिहर घर पर आया क्यों? जीजू, मुझे तो टेंशन हो रहा है। आई होप वो अब और कोई प्लानिंग ना कर रहा हो। पता नहीं नेहा, इससे पहले भी वो घर पर आया था, अर्जुन के बारे में उल्टा सीधा बोल रहा था। मैंने उसे वार्न करके इस घर से बाहर निकाला था। उस हरिहर की इतनी हिम्मत कि वो दोबारा मेरे घर पर वापस आ गया। हाँ चल ठीक है, हाँ मैं आके बात करता हूँ। हाँ अबे हाँ ना, हाँ चल ठीक है, ओके बाय बाय। बब्बल से बात कर रहा था। बब्बल सोनम को छोड़ने गया हुआ है। कमाल है ना, हमें मिलवाते मिलवाते इन दोनों में दोस्ती हो गई। बताओ, कोई सोच सकता था कि बब्बल और सोनम में दोस्ती हो जाएगी? हाँ वैसे मैं किसी से इतना प्यार कर सकती हूँ कि उसके बिना जीना भी मुश्किल हो जाए, तो कुछ भी हो सकता है। अच्छा, तो कौन है वो लकी बॉय? है एक इंसान जो मेरे लिए दुनिया में सबसे ज्यादा कीमती। सबसे ज्यादा कीमती हो? सबसे ज्यादा? अच्छा, तो क्या उसका नाम जान सकता हूँ मैं? क्यों बताऊं? अरे नाम तो बता सकती हो प्लीज। एक बात बताऊं, कभी किसी की इतनी तारीफ नहीं करनी चाहिए कि मैं जल जाऊं। तो सर को जलन भी होती है? हाँ होती है। सिद्धार्थ। हाय सिद्धार्थ, कैसे हो? मैं अच्छा हूँ। घर गया था अभी तो पता चला, काकूसा ने बताया कि तुम अर्जुन के साथ गई हो। सॉरी यार तुम दोनों को डिस्टर्ब। अरे क्या, कैसी बात कर रहा है यार? वो अभी सुना कि काकी साहब मान गई, नाराज नहीं है वो तुमसे। हाँ सिद्धार्थ, अब सब ठीक हो गया। तुम तो जानते ही हो, बापू साहब तो पहले ही मान गए थे। और माँ, वो भी अब मान गई। मैंने कहा था ना कि अगर माँ एक बार अर्जुन की बात सुन लेंगी तो वो भी मान जाएंगी। वही हुआ। पता है, सब जानने के बाद खुद ही पर गुस्सा कर रही थी। अच्छा ठीक है, मैं चलता हूँ। अरे कहाँ जा रहा है? रुकना। नहीं, वो मुझे थोड़ा कुछ काम है तो मैं चलता हूँ। वैसे एक बात बताओ सिद्धार्थ। हाँ ठीक है, अब मैं थोड़ा दूर रहती हूँ, इसका मतलब ये नहीं है कि हमारी दोस्ती खत्म हो गई है और तुम मिलने नहीं आओगे। हाँ बाबा, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि तुम इतनी दूर रोज मिलने आओ, लेकिन कभी कभी तो आ सकते हो ना। और सुनो, अब तुम्हारे पास मुझसे नहीं मिलने का बहाना भी है। मुझे बताओ, मैं खुद मिलने आ जाऊंगा, ठीक है? चलो। बाय सिद्धार्थ। बाय। तो अभी चलना है कि नहीं चलना है? कहाँ? आओ, तुम्हें भगा के ले जाता हूँ, चलो। चलो। अरे माँ, तुम? कुछ भी नहीं, बस
ऐसे ही खड़ी थी। नहीं माँ, ऐसा क्यों सोचती हो? माँ माँ, देखो मेरी तरफ। जानती हो, वो सब जो तुमने किया ना, वो हालात ही ऐसे थे। हवेली चली गई थी, आप बहुत दुखी थी, बस इसीलिए सब कुछ हुआ ऐसा। ऐसा मत सोचो। अर्जुन को पता चलेगा तो कितना दुखी होगा ना वो। और आप फिर से अर्जुन को दुखी करना चाहते हो? भूल जाओ ना माँ। एक बात बताओ माँ, जब आप उससे नाराज थी ना, तो मैं अर्जुन के पास जाती थी, उसको कहती थी कि माँ तुमसे इतना गुस्सा क्यों है? और जानती है वो मुझे क्या कहता था? माँ मुझे प्यार भी तो बहुत करती हैं, कितना यकीन करती थी मुझ पे। मैंने ही तो उनका यकीन तोड़ा है, तो उनका गुस्सा होना तो बनता है ना। और हमेशा बोलता था, देखना मानी, मैं ना एक दिन माँ को मना लूंगा। अर्जुन की सबसे अच्छी बात क्या है? हम सबसे बहुत प्यार करता है, सिर्फ मुझे से प्यार नहीं करता ना। माँ 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 प्लीज, भूल जाओ सब कुछ। तुम प्यार करती हो ना अर्जुन से, बहुत प्यार, यकीन करती थी उस पे, और उसने यकीन तोड़ दिया तुम्हारा, तो दुख तो पहुंचेगा ही ना, है ना? और तुम्हें तो ये भी नहीं मालूम था कि अर्जुन ने किन हालातों में ये सब कुछ किया, कौन सी मजबूरियां थी उसकी जिसकी वजह से उसे सगाई करनी पड़ी। और उन हालातों में तुमने जो किया ना माँ, वो ठीक किया। और तुम्हारी जगह कोई भी और होता ना, तो वो वैसे ही रिएक्ट करता। सब ठीक है ना? खुश हो ना? एक बात बताइए, प्यार करती हो? क्या बोल रही हूँ मैं? मेरा प्यार आधा हो गया है। क्यों? तो अब आधा प्यार अर्जुन के पास चला गया। ठीक है, जाओ, मैं बात नहीं करती।
अगर माँ एक बार अर्जुन की बात सुन लेंगी तो वो भी मान जाएंगी। वही हुआ। अब सब ठीक हो गया। तुम तो जानते ही हो, बापू साहब तो पहले ही मान गए थे और माँ वो भी अब मान गई। हाँ बाबा, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि तुम इतनी दूर रोज मिलने आओ, लेकिन कभी कभी तो आ सकते हो ना। सिड, सिड, ये सब क्या है? मैं तुमसे कुछ पूछ रही हूँ। क्या है ये सब? ये तोड़-फोड़ क्यों मचाई है? क्या हो गया? फोड़ना तो मैं किसी का सर चाहता था, लेकिन फोड़ नहीं पाया। अच्छा, तो ये सब करने से सब ठीक हो जाएगा? हाँ? किसी का सर फोड़ने से या इन बेजुबान गमलों को फोड़ने से जो तुम चाहते हो तुम्हें मिल जाएगा? तो क्या करूं? क्या करूं मैं? क्या क्या नहीं किया मैंने उस अर्जुन से वाड़ी को दूर करने के लिए? उसके ऑफिस गया, उससे हॉस्पिटल मिलने गया, भर भर के ढेरों झूठ बोले मैंने सबसे, सब बेकार, कोई फायदा नहीं हुआ। सेठ भाई, तुम इतनी जल्दी हिम्मत हार जाओगे तो कैसे चलेगा? अरे अभी तो बहुत कुछ हो सकता है। कुछ नहीं हो सकता, अब कुछ नहीं हो सकता। काकी साहब ने अर्जुन को माफ कर दिया। कल उसको माफ कर दिया। एक उम्मीद थी, वो भी टूट गई। ये क्या कह रहे हो? काकी साहब ने अर्जुन को माफ कर दिया? तो ऐसे हाल में तुम्हें गुस्सा से नहीं भाई, समझदारी से काम लेना होगा। समझ रहे हो तुम? समझ रहा हूं। समझदारी, सही कह रही है तू। कहना आसान है ये,
जिस पे गुजरती है उसे पता चलता है। मुझे पता है, तकलीफ होती है मुझे। तू अगर मेरी जगह होती ना तब पता चलता तुझे। तकलीफ होती है किसी के साथ अपने प्यार को ऐसे देखना, ऐसा जैसे दिल में पत्थर रखना। भाई तुम्हें ये पत्थर अभी कुछ दिन और रखना होगा, और समझ रहे हो, तुम्हें अपने गुस्से पे भी काबू रखना होगा। समझ रहे हो ना मैं क्या कह रही हूँ? ठीक है, ठीक है, जो तू कह रही है ये भी करके देख लेते हैं। देखते हैं क्या ठीक होता है इससे। सब कोशिशें बेकार ठहरी थीं आखिर, और यही गुस्सा था जो फूट पड़ा था, या शायद बेबसी थी जिसे चाहा उसे ना पा पाने की। मगर कुछ पाने की चाहत जब रिश्ते, नाते, प्यार, मोहब्बत, अच्छाई, बुराई सबसे बड़ी हो जाए तो तुम पहले जैसे क्यों नहीं हो जाते? नहीं हो सकता मैं पहले जैसा, नहीं हो सकता खुश। मेरी खुशी कोई छीन के ले गया है मुझसे। भैया बहुत मिस करते हैं यार तुम्हें, आके मिल लो उनसे एक बार। और हाँ, जब भी तुम्हें कोई जरूरत हो तो मुझे जरूर बताना प्लीज। ऑफ कोर्स हो तुम तो मेरे सबसे अच्छे दोस्त हो ना। मुझे अर्जुन की आंखों में अपने लिए प्यार ही नहीं दिखेगा तो इस प्यार का क्या फायदा? नेहा, तुम ऐसा कैसे चाह सकती हो? तुम प्यार करती हो अर्जुन से।